सभी के पास पेंसिल नहीं लाए हो? चलिए ठीक है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो पेन से लिख लो, ठीक है? चलिए देखते हैं द गोल्ड वॉच, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, क्लास 12, ठीक है? देखो द गोल्ड वॉच, इसमें बताया क्या गया है, सबसे पहले हम इसको बताते हैं, ठीक है? एक सामान्य तौर पर एक व्यक्ति है जो गरीब है और एक जानते हो कि कोई मिडिल क्लास फैमिली में अगर जीवन यापन करता है तो उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो वैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम शंकु है, एक व्यक्ति है जिसका नाम शंकु है, उसके 3 से 4 बच्चे हैं और उसका जो अर्निंग है बहुत कम है, उसकी अर्निंग यानी कमाई बहुत कम है और घर का एक्सपेंसेस देखना पड़ता है उसे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। तो जिस कंपनी में वो काम करता है, यहाँ लिखा था गोल्ड वॉच, तो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का जो मैनेजर होता है तो उसके पास एक सोने की चेन और सोने की एक घड़ी होती है। जब वो लंच होता है तो सभी लोग फैक्ट्री के स्थान को छोड़कर बाहर जाते हैं लंच करने के लिए और उस वक्त मैनेजर भी जाता है और फिर जाके 4 बजे लौटता है, पहले लौटता नहीं है। तो जब वहाँ से वो निकलता है तो उसके हाथ से वो अपने हाथ से घड़ी को और चेन को रख देता है तभी जाता है। तो उसके बारे में वो कई बार सोचता है क्यों ना इसको चुरा लिया जाए और चुराने के बाद बेचने के बाद अपनी सारी समस्याओं को निवारण हो जाएगा। अगर हम इसको चुरा कर बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरी समस्याओं का पूरा निवारण हो जाएगा। तो इसी पे डिपेंड करता है क्या शंकु घड़ी को चुरा पाता है कि नहीं चुरा पाता है। अब इस लेसन को पढ़ के जानते हैं। अब इसके बारे में पूरी तरह से हमने तो बहुत शॉर्ट में बताया है, हमने बहुत शॉर्ट में बताया है, लॉन्ग में कैसे बताना है वो तो आगे बता रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। As on many previous night, previous मतलब पहले, पहले, ठीक है? नाइट्स रात्रि, पहले कई रातों की तरह, पहले कई रातों की तरह शंकु could not get any sleep that night। उस रात्रि शंकु उस रात्रि भी नहीं सो सका। पिछले कई रात्रियों की तरह शंकु उस रात्रि को भी नहीं सो सका। He turned and tossed in his bed। टर्न उल्टा यानी घूमा, ठीक है? टोस्ट इन हिज बेड, और अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा। टोस्ट करवट लेता रहा, अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन ये सब क्या रहा, बेकार रहा, ये सब बेकार रहा। अच्छा, शंकु क्यों चिंतित, मतलब क्यों करवटें ले रहता है? जब इंसान के मस्तिष्क में चिंताएं घेरे रहती है, चलती रहती है, चिंता रहता है तो इंसान सो नहीं पाता है, सही है ना? ज़्यादा से ज़्यादा समय जगता है। तो वैसे इसके पास भी सारी चिंताएं थी और चिंताओं की वजह से ये क्या करता था, करवट बदलता रहता था, इसे नींद नहीं आती थी। द मोर ही थॉट, वो अधिक से अधिक सोचता था। द वर्स ही लेफ्ट, सॉरी ही फेल्ट, वर्स सब बेकार है, वर्स खराब है, ठीक? वर्स में सोचता खराब, ठीक है? उसने महसूस किया ये सब सोचना बेकार है, ये सब सोचना बेकार है। He closed his eyes, उसने अपने आंखों को बंद किया। And lay on his torn mat, torn में सोता फटा हुआ, क्या होता है, फटा हुआ, फटी हुई चटाई पर लेट गया, फटी हुई चटाई पर लेट गया। ले में सोता है लेट जाना। आगे देखो। And in the darkness, अंधेरे में, and yet फिर भी he could see it is clearly as during the day, फिर भी यानी सोने के बावजूद उन्होंने आंखों को बंद कर लिया, उसके बावजूद भी वह स्पष्ट रूप से क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जो घटनाएं घटित होती थी उसके साथ में वो स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा ना? द डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड होता है सजाया हुआ, डेजर्टेड क्या होता है, सजाया हुआ। बारिश हो रही क्या? रेड वाले पे मत ध्यान नहीं, अगर उस पे कर दोगे तो फिर से बनाना पड़ेगा, काम ही नहीं चल। डेजर्टिंग होता है सजाया हुआ, ऑफिस में होता है कार्यालय, और रूम में यानी कार्यालय का जो कमरा था वो सजाया हुआ था, सजा हुआ ऑफिस का रूम। वह जब एवरीवन प्रत्येक लोग हैड गॉन आउट बाहर जाते हैं फॉर रेस्ट आराम करने के लिए, अथवा फॉर लंच अथवा लंच के लिए जाते हैं।
दोपहर का भोजन के लिए जाते हैं तो द ग्लास शीशे विंडो शीशे की जो खिड़की है वॉज ओनली पार्टली क्लोज आधा ही बंद रहती है। पार्टली यानी पूरे सॉरी आधे से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, यानी पौने जो बोलते हो पौने होते हैं, पौने यानी 1/4 करते हो जी। जैसे मान लीजिए एक चीज़ का 4 हिस्सा है तो वो आधे से थोड़ा बंद रहती है, यानी एक स्थान का यानी 4 फीट लंबाई है वो 3 फीट बंद रहती है, तो एक खाली रहता है। बात समझ रहा आप? जी। तो वही कह रहा है कि पार्टली क्लोज यानी आधा बंद रहता है। ऑन वन सर जी फिर से बता दीजिए सर। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज यानी जो शीशे की खिड़की है वाज ओनली पार्टली क्लोज, वो आधे से थोड़ा ज़्यादा बंद रहती है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं रहती है। ऑन वन और उस पर कोई भी आदमी एंड ऑफ द टेबल इनसाइड सॉरी ऑन वन एंड ऑफ द टेबल और टेबल के अंत में एक चीज रहती है। क्या रहता है? इनसाइड वर अंदर में एक टेबल रखा रहता है। कहाँ टेबल रखा रहता है? अंदर ऑफिस में। वेरी गुड। ऑफिस में क्या रहता है? ऑफिस में एक टेबल रखा रहता है तो उस पर एक चीज रखा रहता है एक चीज हो गया वर फ्यू फैट वॉल्यूम्स। फैट वॉल्यूम्स मींस होता है मोटी मोटी किताबें और फ्यू मींस होता है कुछ। तो फ्यू मींस कुछ, फैट मींस होता है मोटी और वॉल्यूम्स मींस होता है किताबें। क्या होता है? वॉल्यूम्स मींस किताबें। तो कुछ मोटी मोटी किताबें रखी होती है उस टेबल पर, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी होती हैं एट द अदर एंड और वही दूसरी तरफ क्या होता है? कहाँ गया बता? एंड इंक बॉटल एक स्याही की बॉटल रखी होती है सो फोर्थ। और इसी तरह एंड इन बिटवीन उसी के बीचों बीच में क्या रखा होता है? अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चैन एक सोने की चेन रखी होती है और उसके साथ साथ क्या रखा होता है? एक सोने की घड़ी रखी होती है और प्लेस्ड ऑन ए बुक। और कहाँ पे? किताब के ऊपर। कहाँ पे? किताब के ऊपर। यानी टेबल पे कुछ मोटी मोटी किताबें रखी होती है और मोटी मोटी किताबों के ऊपर एक चेन रखा होता है और चेन के ऊपर क्या रखा होता है? सॉरी चेन के पास क्या रखा होता है? घड़ी रखी होती है, सोने की घड़ी रखी होती है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट कहता है कि अच्छा ये चीज जो बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से ये देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये वहाँ पे अभी ऑफिस में गए नहीं है, ये कल्पना करके बता रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही उस कंपनी में काम करते हैं। तो वही कहा गया है यहाँ पे, देखो सबसे ऊपर जाएंगे, लिखा है कि एंड येट ही कुड यानी वो तो नहीं थका अंधेरे में अपनी फटी हुई चाय पे लेटा था, उसके बाद भी कहते हैं इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग डे दिन के दौरान जो कुछ घटित होता था वो स्पष्ट रूप से वो देख सकता था, इमेजिनेशन कर सकता था। जैसे सपोज दैट हम यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर पहले की बात पूछा जाए तो मान लो कल के बारे में कहा है तो तुम स्पष्ट रूप से अपने नजरों से इंस्ट्रक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, कल के बारे में बता सकते हो कि नहीं? यस सर बता। तो वही बताया गया है कि प्रीवियस दिनों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे क्या है। ओपन द विंडो खिड़की को खोलो एंड स्ट्रेस में होता फैलाना। आउट योर हैंड बाहर से अपने हाथ को अंदर की तरफ फैलाओ। बाहर से अपने हाथ को अंदर की तरफ फैलाओ। अ फुट लगभग कितना? 1 फीट। एंड और यू कैन पिक इट अप एवरीवन और शायद तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच प्रत्येक लोग उस वक्त कहाँ गए होंगे? लंच के लिए निकल गए हैं। प्रत्येक लोग उस वक्त लंच के लिए निकल गए हैं और नोबडी विल नो कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा कि घड़ी किसने चुराई या चेन किसने चुराया। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स। रिमेम्बर्स मिस होता है याद किया और एफर्ट्स मिस होता है कोशिश करना। शुरू हो गया? हाँ ये बताइए आप लोग चले दीजिए, रहने दीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, तुम लोग लीव कर सकते हो, हम जानते हैं तुम बार बार ऐसे करोगे, जान नहीं पाओगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम तुम लोग से हमने कहा था कि किसी एक दिन ऐसा रखो जिस दिन हम आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ बता सकें, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता सकें। पूछा तो कहा था ना, बट आप लोग क्वेश्चन ढूंढ क्यों नहीं रहे पहले ये बताइए।
XYZ सभी के लिए बोल रहे हैं, तुम लोगों के लिए भी बोल रहे हैं, और जो जिस स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाएगा उनके लिए भी कह रहे हैं। सर हमारे पास मोबाइल तो है नहीं कि सर कोई भी क्वेश्चन भेजे। क्वेश्चन कोई भेजता ही नहीं, नो क्वेश्चन कोई भेजता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है एफर्ट्स में होता है कोशिश, हिज काउडाइज एंड हिज बेसलाइशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों बीते हुए कुछ दिनों के दौरान उसने कोशिश की थी, लेकिन उसका डर जो उसका काउडाइज थी वो क्या करता था, उसे बेसलेशन कर देता था, यानी वापस उसका डर उसे आगे नहीं बढ़ने देता था। He had never seen anyone there at that time. उसने उस वक्त ये भी सोचा, याद किया कि जब हम वहाँ पे होते थे तो उस वक्त he had never seen, कोई नहीं देखता, कभी नहीं देखता है anyone there at time, यानी उस वक्त उस जगह पे कोई भी नहीं रहता, है। एंड yet उसके बावजूद भी he had been afraid, वह डर रहा, उसके बावजूद भी वह डर रहा था। He had trembled, वो कांप रहा था, वो क्या कर रहा था, ट्रेबल्ड, कांप रहा था। एंड felt breathless, और उसकी जो सांसें थी वो तेजी से आ जा रही थी, जब किसी के मन में डर बैठ जाता है ऐसे बोलता है, यानी उसकी सांसें ऐसे लेता है, यानी तेज से सांस लेना शुरू कर देता है। तो ट्रेबल मींस कांपना। और दूसरी बात ये होता है जो कभी चोरी नहीं किया हो उसको चोरी करने के लिए कहा जाए तो शायद वो चोरी करने के लिए 10 बार सोचेगा, और चोरी करने जाएगा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगेगा। am I right? आगे देखते हैं। There that was why, इसीलिए he had refrained from taking the watch every time, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता था लेने के लिए, लेकिन वॉच को ले नहीं पाता था। It would not do to put it off any longer, लेकिन लंबे समय तक ऐसा वो नहीं करता, If यदि he thought any further, वो शायद थोड़ा और विचार करता, आगे सोचता, तो he would not be able to anything, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। He might even blurt out his intention accidentally, और निश्चित रूप से ब्लट हो जाता जब कोई चीज होता है, तपाक से बोलते हैं, कहते हैं कि बोल रहे थे, बता रहे थे कुछ और, पट से बोल दिए। यानी माइंड में जो इंटेंशन, यानी इच्छा, जो हमारा इंटेंशन नहीं कहता उसके बावजूद ही हम पट से बोल देते हैं। अचानक कोई बात निकल जाती है, उसे बोलते हैं ब्लट आउट, यानी तपाक से बोलना, अचानक से बोलना, ब्लट आउट हिज इंटेंशन, अपनी इच्छा को तुरंत प्रकट कर दे सकता था, एक्सीडेंटली, अचानक से या दुर्भाग्यवश, ठीक है, अचानक से वो अपनी इच्छा को प्रकट कर सकता था। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसने सोच लिया कि निश्चित रूप से कल वह चुरा लेगा। क्या चुरा लेगा? घड़ी। अंकु अभी सो ही रहा है, अभी अपने वहां बिस्तर पर सो रहा है, सोच रहा है कि उस वक्त कोई नहीं होता है, ये कर लेता, वो कर लेता, अगर थोड़ा और सोचता शायद उस वक्त मैं करता तो उठा लेता, लेकिन अब निश्चित रूप से मुझे कल उठा लेना है, कहता है मुझे निश्चित रूप से कल उस घड़ी को चुरा लेना है। फिर कहता है सपोज इट डिड नॉट, यही होता है जो चोर नहीं होता है वो करने से पहले सोचता है सपोज इट कहीं पकड़े जाए तो, ये तो होता है। सबसे पहले अगर हम चोरी करने आए, मान लीजिए सपोज दीजिए शटर लगा है, इसमें शटर लग गया है, उसके बाद सोचते हैं शटर के ताले को हम तोड़ते हैं, तोड़ के लैपटॉप को पूरा चुरा के लेकर जाएंगे, ठीक। अब तोड़े और उसके बाद तोड़ने के बाद फिर खड़े हो, सपोज दैट ओपन करते कोई आ जाए तो, सपोज दैट कोई अंदर हो तो, यानी मानो कोई अंदर बैठा हो तो, ये इंसान जो कभी चोरी नहीं करता वो 10 बार सोचता है, ठीक है। और चोरी करने के बावजूद भी अगर वो चोरी करके यहाँ से निकल भी गया ना, यहाँ से निकला, वहाँ पे कोई मिल जाएगा, कहेंगे ये लगता है देख लिया, बताया नहीं है, ये लाओ चुपचाप रखे, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, ये सोच के वापस रख देता है। अब यही इसके साथ हुआ, तो कहा जा रहा है कि सपोज ही डिड नॉट, शंकु सोचता, सपोज मान लो ही डिड नॉट, वह नहीं कर पाया तो, Shanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. His life, उसका जीवन, यानी उसके जीवन की समस्याएं, thorny भी होता है कांटेदार समस्याएं, thorny भी होता है कांटेदार समस्या, सॉरी प्रॉब्लम्स लिखा साथ में ना, और लिंगर भी होता है चुभना, लिंगर भी होता है चुभना,
शंकु's थॉट्स, शंकु के जो विचार थे, बिगेन टू प्रारंभ हो गए, शंकु के विचार प्रारंभ हो गए। क्या प्रारंभ हो गए? शंकु के जीवन के जो कांटेदार प्रॉब्लम थे, समस्याएं थे, जो शंकु के जीवन के कांटेदार समस्याएं थे, वो चुभना प्रारंभ कर दी, वो चुभना प्रारंभ कर दें। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ मंथ, महीने का तीसरा दिन, महीने का तीसरा दिन, कल महीने का तीसरा दिन है। इन अंदर 3 डेज, केवल 3 दिन, सॉरी इन अंदर 3 डेज, दूसरे तीसरे दिन में ही वुड गेट हिज पे, उसे भुगतान करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है 13 रुपीज फॉर 13 डेज, 13 दिन के लिए 13 रुपए भुगतान करना पड़ता है। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेज एट स्टोर, स्टोर यानी दुकानदार से उसने सामान लिया था, उस सामान का उसे 4.5 रुपए भुगतान करना है, उसे 4.5 रुपए भुगतान करना है। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, और 8.5 रुपए लगभग उसके पास है, 8.5 रुपए लगभग उसके पास है। यानी कहने का मतलब यह है कि महीने के तीसरे दिन उसे सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलता कितना है? 13 रुपीज, कितना मिलता है? 13 रुपए मिलता है। और जिसमें से 13 रुपए में करना क्या है? तो सबसे पहले बताता है कि उसे 4.5 रुपए भुगतान करना है। किसे? उसने जनरल स्टोर से जो सामान लिया था उसके लिए उसे 4.5 रुपए भुगतान करना है, और फिर 8.5 रुपए बचता है। ही हैड रिपेड, उसे दोबारा भुगतान करना ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, यानी फंड के पैसे से उसने 5 रुपए उधार लिया था, उसको वापस पुनः उसमें डालना है, उसको वापस पुनः उसमें डालना, या कह सकते हैं उसे भी 5 रुपए देना है। द प्रीवियस मंथ टू गो टू होम, और पिछले महीने में मैं घर गया था फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, माता जी की साल एनिवर्सरी, मृत्यु एनिवर्सरी यानी वार्षिक मृत्यु, मृत्यु वार्षिक क्या होता है? 13वीं संस्कार, ठीक है, शांति भोज। हाँ, माता जी के शांति भोज के लिए पिछले मंथ घर गया था, माता जी के शांति भोज के लिए पिछले मंथ घर गया था, उसका पैसा भी देना है। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज, ही मस्ट पे, उसे भुगतान करना है बचे 5 रुपए विथ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ जो बचा कुछ 5 रुपया बचा है, तो उसे भुगतान किसी एक व्यक्ति को और भी करना है। किसको? एक हफ्ते का उसने 5 रुपए लिया था किसी से उधार, एक हफ्ते के लिए किसी से उसने 5 रुपए उधार लिया था, और उसका इंटरेस्ट होता है 6 पैसे और रुपी, 1 रुपए 6 पैसे, 1 रुपए 6 पैसे एक हफ्ते में उसका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उस इंटरेस्ट को भी उसे वापस करना है। एट द टी शॉप, और चाय वाली दुकान पर, ही ओड ओवर द 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से कितना रुपए बाकी है? 3 रुपीज, 3 रुपए बाकी, उसको भी देना है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग टू ₹1.5, इसके बजाय प्रीवियस लगभग कुल आंकड़ों में देखा जाए तो 1.5 रुपए, यानी सॉरी जो छोटे मोटे रुपए में देखा जाए कि हाँ छोटा 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ऐसे यहाँ कुल देना है, यानी छोटे मोटे आंकड़े में देखा जाए तो 1.5 रुपए अलग से देना है। ही ओड 6 रुपीज टू, छूट रहा है क्या बेटा? हाँ, ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल पूर्ति करने के लिए जो अली ने दिया था उसे भी 6 रुपए देना है। बीडीज और अदर ओड्स एंड एंड्स, बीड़ी के लिए यानी चावल बीड़ी और अन्य खर्चों के लिए उसे देना, किसको देना है? अली को पैसे देना है। फिर कहता है 1 मंथ हाउस रेंट, 1 महीने का किराया देना है, वॉज 3 रुपीज, 3 रुपए। इन एडिशन टू दिस सम, इन सबको जोड़कर मिलाकर क्या बनता है? ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे 25 पैसे, और इन सबको मिलाकर उसने 12 पे छोटे मोटे लोन से ऋण लिए थे, छोटे मोटे, ये सब तो है ही है। उसके बाद छोटे मोटे उसने ऋण लिए थे, कर्जा लिए थे। जैसे कहने मतलब ये है इतने सारे कर्जे होते हैं तो इंसान को टेंशन हो ही जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में तो मान लो वही जो पहले 13 रुपये 14 रुपये था, आज वही 14,000 15,000 रुपये है, ठीक है। पहले तो वही बहुत बड़ा था ना एक प्रकार से, तो वही कहा जा रहा है कि ही हैड टेकन, उसने लिया था छोटे मोटे लोन्स लेते जो कि 12 पैसे 25 पैसे 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों से उन्होंने ऐसे छोटे छोटे मोटे लोन्स या कर्ज लिया था। एंड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से
लिया था। He had reminded him 2 days before about the 1 rupees to pay the fisherman. उसने याद दिलाया था, उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले ही याद दिलाया था कि फिश ओमेन, मैंने आपको बताया था फिश ओमेन का क्या मतलब होता है, घर घर बेचने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, फिश ओमेन। फिश ओमेन का मतलब होता है घर घर मछली की टोकरी रख कर बेचने वाली स्त्री, यानी फिश वुमन की हिंदी क्या होगी, घर घर मछली की टोकरी सिर पर रख कर बेचने वाली स्त्री। क्लियर है जी। तो फिश वुमन यानी 1 रुपए फिश वुमन यानी घर घर बेचने वाली मछली, उस स्त्री को भी हमें 1 रुपए देना है, जिसको 2 दिन पहले उसने मुझे बताया था। शंकु मेंटली एडेड ऑफ द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, जितना उसे जरूरत था उसने अपने मानसिक यानी मन में या दिमाग में कह सकते हैं उसने पूरी तरह से ऐड कर लिया। ठीक है, रुक गया है, चालू रुक गया भैया। What he was going to get was just 8.5 rupees. What जैसा he was going to get प्राप्त करने वाला था just 8.5 rupees यानी 8.5 रुपये वो प्राप्त करने वाला था। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और वो यानी वो कितना पैसे प्राप्त करने वाला था, 8.5 रुपये वो प्राप्त करने वाला था, और उसका उधार कितना था, और 22 रुपीज़ 13 पैसे यानी 22 रुपये 13 पैसे वो क्या था, उधार था। He had other needs too, और उसे कुछ अतिरिक्त भी ज़रूरतें थी। He had borrowed 3 rupees, उसने 3 रुपये उधार लिया था। From his wife, अपनी पत्नी से लिया था। This was out of the sum she had slowly saved up now. इन सब खर्चों को देखते हुए थोड़ी थोड़ी पैसों को इकट्ठा की थी। कौन, उसकी पत्नी ने पैसों को इकट्ठा किया था और रखा था। कितना रुपए, 3 रुपए। She had slowly saved up now, धीरे धीरे उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया था। And then he ordered to buy a batch chain, और किस लिए उसने इकट्ठा किया था, जमा किया था, कि वह अपने बेटे के लिए कमर की चैन यानी कड़ी, चैन की सतह कड़ी खरीदेगी। यानी हम कह सकते हैं कि अपने बच्चे के लिए कमर के लिए करधन खरीदना था। क्या खरीदना था, करधन। बेस्ट चेन की हिंदी होती है करधन। ठीक है, तो करधन खरीदना था टू द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर दैट, एश्योर्ड मीन्स होता है निश्चित, हर वो निश्चित थी, या कह सकते हैं ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। उसे ये पता था कि उसका पति इस बार उसे उसके बच्चे के लिए कर्ज लाकर दे देगा। हिज पे दैट मंथ, इस महीने में। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, उसका जो हृदय था, हृदय मीन्स हृदय, बीट धड़क रहा था। बीट मीन्स था पीटना, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, धड़कना। अनकंट्रोल अनियंत्रित रूप से, फास्ट तेजी से। शंकु का हृदय तेजी से अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। ठीक है, थ्रू हिज हार्ट बीट्स, उसकी जो हार्ट बीट्स थी, हृदय की गति थी, he could hear the harsh voice of tea shop owner, उसके हार्ट बीट्स, जो उसके हार्ट बीट्स थे वो अच्छी तरह से सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे, हार्श वॉइस ऑफ टी शॉप ऑनर, यानी चाय की दुकान का जो मालिक है उसकी हार्श वॉइस, यानी क्या मतलब कटु शब्द या गाली भरे शब्द को सुन सकता था। उसकी हार्ट बीट कटु भरे शब्द चाय वाले, जो चाय का मालिक था यानी चाय की दुकान का मालिक था, वो जो बोलता था उसके सुन सकते। हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि उसका हृदय अच्छी तरीके से ये सुन सकता था कि चाय का मालिक किस तरह उसे गालियां दे रहा है, चाय का मालिक उसे किस तरह गालियां दे रहा है। और जिसका नाम क्या था, चुन्नी। क्या नाम था, चुन्नी। ये लिखा है को चुन्नी, क्या लिखा है, को चुन्नी, बट इनका शायद चुन्नी नाम है, कुछ नाम इसमें दिया है, मुझे ध्यान नहीं है। वेट फ्यू मिनट्स। क्या नाम बेटा, चुन्नी। को साइलेंट है, तो उनका नाम क्या था, चुन्नी। अलीज हालो, हालो में होता खोखला, क्या होता है, खोखला, लाफ्टर। अली की खोखली भरी हंसी। वल्गर वर्ड्स, अभद्र शब्द, एंड दैट इरिटेटिंग टॉक ऑफ लो नेप्पो,
और लोनेपो के एरिटेटिव अपशब्द भरे शब्द या बात, अपशब्द भरे बात से सुनना पड़ता। Who was in charge of the fund, जो चार्ज का मालिक, जो फंड चार्ज का मालिक था। लोनेपो सर क्या नाम है भैया, लोनेपो नाम है, ठीक है। He felt, उसे लगा that कि they were all surrounding him like a rowdy boys, उसे ऐसा लगा कि बच्चों ने, जैसे आवारा कुत्ते होते हैं, जैसे राउडी में होता है गलियों की आवारा, तो आवारा कुत्ते जैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार वो समझता है कि सराउंडिंग घेरे हुए हैं उसे लाइक राउडी बॉयज, एक आवारा लड़की की तरह। आर्म विथ स्टिक, तो यहाँ बॉयज दे दिया है, पहले डॉग था इसमें, नहीं बॉयज ही था, सॉरी। आवारा कुत्ते की तरह, सॉरी आवारा कुत्ते के लिए जो गलियों के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, डंडे लिए हैं, आर्म विथ स्टिक, डंडे लिए हैं, गदर्ड अराउंड ए स्ट्रे डॉग, व्हाट ए हॉरिबल सीन। कहते हैं कि गलियों के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो अपने अपने हाथों में डंडा लिए हुए उसे घेरे हुए हैं, अपने अपने हाथों में डंडा लिए उसे घेरे हुए हैं। किस तरह घेरे हैं, मानो किसी आवारा कुत्ते को घेरे हुए, मानो किसी आवारा कुत्ते को घेरे हुए। एक्सट्रीमिस्ट होता है आवारा, एक्सट्रीमिस्ट होता है आवारा, और राउडी मिस होता है बदमाश या शैतान, दिमाग से हट गया था। राउडी मिस होता है शैतान या बदमाश, और एक्सट्रीमिस्ट होता है आवारा। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था, कितना भयानक दृश्य था। इट वॉज, सॉरी, फाइंडिंग इट अनवेरिएबल, फाइंडिंग इट अनवेरिएबल, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट्स। अनवेरिएबल मिस होता है असहनीय, अपने आप को असहनीय पाकर शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, अपने पेट के बल लेट गया, सोचने लगा आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, बट लेकिन टू पिक इट अप टुमारो, यानी सिवाय घड़ी को चुराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कल से चुरा लूँगा। बिल इट नॉट फीस एटलीस्ट 20 रुपीज़, फीस भी होता है कीमत, लगभग उसकी जो कीमत होगी, क्या उसकी कीमत 20 रुपये नहीं होगी, इवन 15 will do, या मान लीजिए 20 नहीं तो 15 तो होगा ही, 15 + 8.5 यानी 8.5 रुपये, नहीं 15 और प्लस 8.5 रुपये कितना हो गया, दैट इज 23.5 रुपीज, यानी 23.5 रुपये होता है। इट विल फ्रॉम डेब्ट, वह मुक्त हो जाएगा, सॉरी इट विल फेस मोर देन 15, तो वह 15 से ज़्यादा हो जाएगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह अपने कर्जों को भुगतान कर पाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रह सकता है। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, उसका जीवन ऋण मुक्त हो जाएगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड पर लाइट स्लीप, यानी आराम भरी आह के साथ, आराम भरी आह के साथ ड्रिफ्टेड, वो अपनी पलक को झपकाता है, ड्रिफ्टेड झपकाना, झपकाता है। एंड लाइट स्लीप, गहरी नींद में सो जाता है। इट्स इनफ।